एक्सरसाइज 1.4 का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स को स्टडी करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद में डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स को। यूनियन ऑफ सेट्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में जितने भी क्वेश्चंस यूनियन पे बेस्ड है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो यूनियन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यूनियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, हम यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल्स टू 3 4 7 8 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो 1 2 3 4, उसके बाद यूनियन, उसके बाद यहाँ पे बी है तो हमें बी सेट के एलिमेंट को लिखना है 3 4 7 8। अब यूनियन में क्या करेंगे, यूनियन में सबसे पहले हमें ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें एज इट इज लिखना है 1 2 3 4। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो 3 को नहीं लिखेंगे। 4 भी हमारे पास ऑलरेडी आ गया है तो इसको भी हमें नहीं लिखना है। उसके बाद 7 एंड 8 को मैं लिखूंगा 7, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी में ए सेट के सारे एलिमेंट आएंगे। उसके बाद में बी सेट में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो 3 एंड 4 ए में भी है तो 3 को नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे। जो बी सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए यूनियन बी हो जाएगा। ए यूनियन बी का अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना और इसके कॉर्नर पे हम यहाँ पे यू लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट ए को लिखेंगे। तो सेट्स को हमें किस में रिप्रेजेंट करना, सर्कल में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं ए लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 एंड 4 वो सेट बी में भी आ रहा है। तो यहाँ पे 3 एंड 4 कॉमन एलिमेंट है। तो जब मैं दूसरा सेट यहाँ पे बी बनाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे करके एक हमें सेट बी बनाना है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास में, 3, 4। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है यहाँ पे हम लिखेंगे 3, उसके बाद मैं लिखूंगा 4। अब ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, 1, 2। तो ए में यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा। इसके बाद बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 7, 8। 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे, 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास ए यूनियन बी में, 1 2 3 4 7 8। तो देखो ए सेट के सारे एलिमेंट आ रहा 1 2 3 4। उसके बाद बी सेट में से 7 8 आ रहा है। तो ए यूनियन बी में ये जो पूरा एरिया है वो ए यूनियन बी को डिनोट करेगा। ये होगा हमारा ए यूनियन बी। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा ए यूनियन बी को मैं मैथमेटिकली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो यूनियन है इस यूनियन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये मेरे पास में क्या यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए और बी। इसका यूज होगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में जो जो एलिमेंट आएंगे तो उसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ पे देखो ए सेट में से कौन कौन से एलिमेंट आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स है, जो भी एलिमेंट है ए यूनियन बी के, वो सेट बी से भी बिलोंग करेंगे। 7, 8 सेट बी से आ रहा है, 1 2 3 4 सेट ए से आ रहा है।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x बिलोंग्स टू b। इसके बाद और लगा के हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 3,4 है, 3,4 ये सेट A में भी है और ये सेट B में भी आ रहा है। तो 3,4 दोनों सेट का एलिमेंट है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो 3,4, तो ये सेट A का पार्ट भी है एंड सेट B का पार्ट भी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, और लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ। तो ये हो जाएगा A यूनियन B का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A यूनियन B का मतलब क्या होगा, A यूनियन B में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो या तो सेट A के एलिमेंट होंगे, या फिर वो सेट B के एलिमेंट होंगे, या फिर वो दोनों सेट के एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। A यूनियन B इक्वल होगा किसके, B यूनियन A के, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोमेटेटिव लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे, कोमेटेटिव लॉ। अब इसका हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ के लिए मैं यहाँ पे अगर दो में सेट लेता हूँ, A सेट इक्वल्स टू मैंने ले रखा 1 2 3 एंड सेट B इक्वल्स टू मैंने ले रखा है 3 4 5। तो A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले मैं A सेट के एलिमेंट्स को लिखूंगा। तो A सेट के एलिमेंट यहाँ पे क्या मेरे पास 1 2 3, तो 1 2 3। उसके बाद हम B सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो A सेट में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 ऑलरेडी आ चुका, तो इसको हमें नहीं लिखना। जो एलिमेंट रिपीट होंगे B सेट के उनको हमें नहीं लिखना है। उसके बाद 4,5, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, B यूनियन A। तो B यूनियन A इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सबसे पहले B आ रहा है, तो मैं B सेट के एलिमेंट को लिखूंगा। B सेट के एलिमेंट क्या, 3 4 5, 3 4 5। अब हम A सेट के एलिमेंट को चेक करेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। नेक्स्ट 2 है तो हम 2 को लिखेंगे। 3 यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका, तो 3 को हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A के। इसको हम बोलते हैं कोमेटेटिव लॉ। इसके बाद में जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें मैं क्या लिखूंगा, A यूनियन B यूनियन C। अगर मुझे 3 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, उसका मैं C के साथ यूनियन लूंगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले B यूनियन C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मैं A के साथ उसका यूनियन लूंगा, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम कौन सा लॉ बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब इसको हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें 3 सेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सेट A इक्वल्स टू 1,2, सेट B इक्वल्स टू 4,6 एंड सेट C इक्वल्स टू 7,9 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे LHS वाले पार्ट को मैं सोल्व करूँगा। तो LHS में क्या गिवन है, A यूनियन B का हम एक साथ यूनियन करेंगे, उसको हमें C के साथ यूनियन लेना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना होगा, A यूनियन B। तो A यूनियन B के लिए सबसे पहले मैं A सेट के एलिमेंट लिखूंगा 1,2। फिर देखो B सेट का कोई भी एलिमेंट है वो A सेट्स में रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, B सेट के सारे एलिमेंट 4,6। A यूनियन B आ गया। अब इसके बाद इसका हमें C के साथ यूनियन लेना है। तो देखो A यूनियन B का हम C के साथ यूनियन लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले A यूनियन B लिखूंगा 1
2 4 6 यूनियन, उसके बाद में जो सी सेट है, सी सेट क्या मेरे पास 7, 9। अब इनका हमें यूनियन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 6 को तो रख दूंगा मैं एज इट इज। ये क्या था, ये था मेरे पास ए यूनियन बी, और यहाँ पे हमने सेट सी ले रखा है। ए यूनियन बी के हम सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखो 7 यहाँ पे नहीं है तो 7 को लिखूंगा, 9 भी यहाँ पे नहीं है तो 9 भी आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में ए यूनियन बी को जब हमने सी के साथ यूनियन किया। ठीक है, इसके बाद देखो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब RHS में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, RHS वाले पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इस बार मैं सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करूंगा, उसका हमें ए के साथ यूनियन लेना है। तो देखो बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बी सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 4, 6। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4, 6 यूनियन सी सेट के एलिमेंट है 7, 9। तो यहाँ पे 7, 9 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 4, 6। उसके बाद में 7, 9 को भी मैं यहाँ पे एज इट इज लिख दूंगा। ये वैल्यू आएगी बी यूनियन सी की। बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के बाद इसका हमें ए के साथ यूनियन लेना है। तो ए सेट मुझे क्या गिवन है 1, 2। यूनियन लगा के मैं बी यूनियन सी की वैल्यू पुट करूंगा 4, 6, 7, 9 यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट कर रखी है। अब इसका मैं यूनियन लूंगा, तो 1, 2 को रखा एज इट इज। बी यूनियन सी का कोई भी एलिमेंट है वो ए सेट से मैच नहीं कर रहा है। बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 4, 6, 7, 9 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि LHS है वो किसके इक्वल हो गया RHS के, और यही हमें प्रूफ करना था। तो एसोसिएटिव लॉ का भी हमने प्रूफ देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 में मैं क्या लिखूंगा ए यूनियन 5। 5 क्या होता है एम्प्टी सेट। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये ए सेट के इक्वल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ बोलेंगे। तो आइडेंटिटी लॉ में क्या करना है कि ए सेट में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे ए सेट मिल जाए। तो यहाँ पे ओनली हमारे पास में 1 ऑप्शन होता है कि एम्प्टी सेट का अगर मैं ए सेट के साथ यूनियन लूँगा तो मुझे ए सेट ही मिल जाएगा। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ए सेट इक्वल्स टू 1, 2, 3 लेता हूँ एंड बी इक्वल्स टू अगर मैंने एम्प्टी सेट ले रखा है, यहाँ पे जो 5 है ना हमारा ये 5 हो जाएगा, या फिर इसको हमने यहाँ पे क्या ले रखा है एम्प्टी सेट ले। तो इसका अगर मैं यूनियन फाइंड आउट करूँगा ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो ए सेट के एलिमेंट 1, 2, 3 यूनियन, उसके बाद में 5 हमारा क्या होता है 5 होता है करली ब्रैकेट से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट है। अब इसका हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1, 2, 3 ए सेट के एलिमेंट लिखूंगा। अब यहाँ पे एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ओनली ए सेट के एलिमेंट आएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए के इक्वल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4, ए सेट का यूनियन अगर मैं ए सेट के साथ लूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे ए सेट ही मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं कि ए सेट का अगर मैं ए सेट के साथ यूनियन लूंगा तो ए सेट ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ए इक्वल्स टू अगर मैंने 2, 3, 7 ले रखा है, तो ए यूनियन ए इक्वल्स टू 2, 3, 7 का मुझे यूनियन लेना है 2, 3, 7 के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 2, 3, 7 को लिखूंगा एज इट इज।
इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 2 भी मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना। 7 को भी ऑलरेडी लिख चुके, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास में ए यूनियन ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ए इक्वल्स टू 2 3 7 हमने ले रखा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए लिख दूँ। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, अगर मैं ए सेट का यूनियन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ ले रहा हूँ, इसको हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट हमने इसको ले रखा, ठीक है। ये हमारे पास में यूनिवर्सल सेट है। तो ए सेट का अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ मैं यूनियन लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास में, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास में क्या है यहाँ पे, यूनियन। तो ए यूनियन यू किसके इक्वल आएगा, यू के इक्वल आएगा। ए इक्वल्स टू अगर मैंने यहाँ पे ले रखा 1 2 3, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में ए सेट के एलिमेंट तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तो आएगा आएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लेता हूँ 4। अब हमें ए यूनियन यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3, उसके बाद यूनियन यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3 4। अब इसका मैं यहाँ पे यूनियन लूँगा, तो ए सेट के एलिमेंट को तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज़ 1 2 3। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है तो 1 ऑलरेडी आ चुका, इसको नहीं लिखेंगे। 2 को भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना। 3 को भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो इसको भी नहीं लिखूँगा। यहाँ पे एक एलिमेंट 4 है, तो इसको मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 यही मुझे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल आएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। यूनियन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 12 को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए सेट एंड बी सेट गिवन है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सबसे पहले यहाँ पे ए आ रहा, तो मैं ए सेट के सारे एलिमेंट लिखूंगा 2 4 6 8। बी सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 6 ऑलरेडी आ चुका है, 6 को भी नहीं लिखना। 8 ऑलरेडी आ गया, इसको भी नहीं लिखेंगे। 10 एंड 12 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 12। 2 4 6 8 10 12 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13 को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। ए एंड बी दो सेट गिवन है, हमें क्या बोला है, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। तो हमें यहाँ पे शो क्या करना है कि ए यूनियन बी है वो ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं LHS वाले पार्ट को लेके इसको सोल्व करूंगा। तो LHS में यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, LHS इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू, सेट ए के एलिमेंट्स गिवन है ए ई आई ओ यू, यूनियन लगा के सेट बी को लिखना ए आई यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ए सेट को लिखा, यहाँ पे हमने बी सेट को लिखा। अब ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के सारे एलिमेंट को लिखूंगा ए ई आई ओ यू। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए ऑलरेडी आ गया, तो इसको भी नहीं लिखना। आई भी ऑलरेडी लिख चुके, इसको भी नहीं लिखेंगे। यू भी ऑलरेडी लिख चुके, तो यही हमारे पास में ए यूनियन बी होगा। यही हमें सेट ए में गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई आई ओ यू को सेट ए लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये RHS के इक्वल हो जाएगा। RHS में हमें क्या गिवन है, ए गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, ए यूनियन बी RHS में ए, तो ए यूनियन बी है वो ए के इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे एक हम नोट लिखेंगे। यहाँ पे देखो बी सेट के एलिमेंट क्या है, ए आई यू। तो बी सेट के सारे एलिमेंट
सेट ए में एग्जिस्ट कर रहा है, ए आई यू, बी यहाँ पे ए सेट का सबसेट है। क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी है वो ए के इक्वल होगा। तो नोट डाल के यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ बी सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ये हमें ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल नंबर 14 में गिवन है, एक्स सेट में गिवन है राम गीता अकबर 11th क्लास के हॉकी टीम के प्लेयर है। वाई सेट में गिवन है गीता डेविड अकबर 11th क्लास के फुटबॉल टीम के प्लेयर है। एक्स यूनियन वाई हमसे पूछा है, तो यहाँ पे एक्स सेट लिखेंगे, वाई सेट लिखेंगे। एक्स यूनियन वाई में हम लिखेंगे राम गीता अकबर, उसके बाद में गीता ऑलरेडी लिख चुके, इसको नहीं लिखेंगे। डेविड एंड अशोक को हम लिखेंगे। एक्स यूनियन वाई हमने फाइंड आउट कर रखा है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि इंटरप्रेट द सेट, मतलब एक्स यूनियन वाई है, इसके जो एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पे देखो, राम कौन सी टीम का प्लेयर है, राम हॉकी टीम का प्लेयर है, तो राम हॉकी टीम का प्लेयर है। गीता देखो हॉकी टीम की प्लेयर भी है एंड ये फुटबॉल टीम की प्लेयर भी है, तो गीता हॉकी भी खेलती है और ये गीता है जो फुटबॉल भी खेल रही है, ये दोनों टीम की प्लेयर है। उसके बाद में अकबर अक्सेट से, तो ये हॉकी टीम का प्लेयर है। डेविड एंड अशोक फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं। एक्स यूनियन वाई में हॉकी टीम के प्लेयर भी आ रहे हैं, फुटबॉल टीम के प्लेयर भी आ रहे हैं, हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलने वाले प्लेयर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स इन सेट एक्स यूनियन वाई आइदर प्लेज हॉकी, और देखो हॉकी टीम वाले भी प्लेयर आ रहे हैं और फुटबॉल टीम वाले भी प्लेयर हैं, और लगा के बोथ। गीता यहाँ पे हॉकी एंड फुटबॉल दोनों टीम से आ रही है। ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 14 का। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें यूनियन फाइंड आउट करना है। तो देखो एक्स सेट गिवन है, वाई सेट गिवन है। एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू एक्स सेट के एलिमेंट्स लिखूंगा 1 3 5। उसके बाद में यहाँ पे देखो 1 ऑलरेडी आ गया, इसको भी नहीं लिखना। 3 भी ऑलरेडी आ चुका, इसको भी नहीं लिखेंगे। वाई सेट में से ओनली मैं 2 को लिखूंगा, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। सेकंड में भी हमें 2 सेट गिवन है, ए यूनियन बी मुझे फाइंड आउट करना है। ए सेट के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। उसके बाद देखो बी सेट में ए ऑलरेडी आ गया, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद बी एंड सी को हमें लिखना है, बी कोमा सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें 2 सेट गिवन है ए एंड बी। ए सेट में क्या गिवन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 इन्फिनिटी तक। हमें क्या गिवन है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए सेट में मैं क्या लिख दूंगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आएगा। तो ए सेट में क्या लिखूंगा, 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। उसके बाद में बी सेट हमें क्या गिवन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यहाँ पे देखो लेस देन 6 बोला है, लेस देन 6 इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, बट हमें 6 को नहीं लेना, लेस देन 6 बोला है। नेचुरल नंबर बोला है इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया, तो 1 से लेके 5 तक यहाँ पे एलिमेंट आएंगे। अब हमें यहाँ पे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए सेट के सारे एलिमेंट, तो 3 6 9 12 15 एंड सोन, ऐसे ये चलते जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम पहले क्या लिख लें, बी सेट के एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले बी सेट के एलिमेंट को लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो ए सेट का 3 ऑलरेडी आ चुका, तो इसको मैं नहीं लिखना। उसके बाद देखो 6 9 12 15, 6 9 12 15
एंड सो ऑन। यूनियन की प्रॉपर्टीज में मैंने क्या बताया था कि ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने पहले बी सेट के एलिमेंट लिख लिए, उसके बाद में ए सेट के एलिमेंट लिख लिए। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, या तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ए यूनियन बी इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1 को लिखेंगे, 2 को लिखूंगा, 4 एंड 5, 1 2 4 5 यहाँ पे हम और लगाएंगे। इसके बाद कौन कौन से एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे रह गया, 3 रह गया, 6 9 12 15, ये सब 3 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, और लगा के ए मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 4 5 आएगा या फिर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। इसके बाद देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, ए सेट में गिवन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 1 से लेके 6। तो यहाँ पे 6 के साथ इक्वल्स टू है तो 6 इंक्लूड होगा, 1 पे ओनली लेस देन है तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में, आप जाके वहाँ से देख लेना। तो ए सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो 1 लूँगा और यहाँ पे मैं 6 लूँगा। तो 1 पे ओनली क्या लेस देन है तो यहाँ पे होलो सर्कल बनाएंगे, 6 पे इक्वल्स टू भी है तो यहाँ पे डार्क सर्कल बनाना है। अब इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होगी। अब देखो 1 के बाद में जो नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो 2 आएगा, उसके बाद 3 4 5 6 के बाद 7 आएगा। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, हमारे पास देखो 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 भी होगा। तो ए सेट के जो एलिमेंट है 2 3 4 5 6 हो जाएगा। उसके बाद में देखो बी सेट के एलिमेंट में क्या गिवन है, x इज ए नेचुरल नंबर और x हमारा क्या है 6 से लेके 10 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं 6 लूँगा, यहाँ पे 10 लूँगा, दोनों पे लेस देन है तो 6 एंड 10 पे हमें होलो सर्कल बनाना है। अब इनके बीच की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगी, इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, 6 पे लेस देन है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना, 10 पे लेस देन है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच की वैल्यू इंक्लूड करेंगे। 6 के बाद में नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। बी सेट के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 7 8 9। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखूंगा 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो बी सेट के एलिमेंट में 7 8 9 आएगा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो 7 8 9, या तो आप ऐसे लिख सकते हो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए यूनियन बी की जो वैल्यू है 2 से लेके 9 तक आ रहा, तो ये सब क्या मेरे पास में नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं नेचुरल नंबर को लिखूंगा तो 1 से स्टार्ट होगा, उसके बाद में 2 और यहाँ पे कितना आ रखा 9, इसके बाद यहाँ पे 10 आ रखा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं 1 पे होलो सर्कल लगाता हूँ और 10 पे भी मैं होलो सर्कल लगाता हूँ, तो इनके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो नेचुरल नंबर है 2 से लेके 9 तक, ये 1 से 10 के बीच में आएंगे और यही सेट हमें ए यूनियन बी में गिवन है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x such that x belongs to कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से बड़ी होगी बट ये 10 से छोटी होगी, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में। यहाँ पे हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पे 10 भी इंक्लूड नहीं होगा, 1 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है। इसके बाद में देखो यहाँ पे जो फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे ए सेट गिवन है एंड बी सेट हमें गिवन है 5। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
एम्प्टी सेट को नल सेट या फिर हम वॉइड सेट भी बोलते हैं। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3, फिर यूनियन लगा के बी सेट यहाँ पे एम्प्टी सेट है तो हम यहाँ पे ओनली करेली ब्रैकेट बना देंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए सेट के सारे एलिमेंट को लिखेंगे 1 2 3, बी सेट हमारा एम्प्टी सेट है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो हमारे पास में 1 2 3 आएगा। 1 2 3 हमें ए सेट में गिवन है तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बता रखा है कि ए यूनियन एम्प्टी सेट किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जो बी सेट है वो एम्प्टी सेट गिवन है तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें सेट ए गिवन है एंड सेट बी गिवन है। इज ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे देखो ए सेट के जो एलिमेंट है ए कोमा बी सेट बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसके बाद ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए सेट के एलिमेंट लिखूंगा ए कोमा बी, फिर यूनियन लगा के बी सेट के एलिमेंट लिखेंगे। बी सेट के एलिमेंट ए बी सी, तो यहाँ पे ए सेट के एलिमेंट लिखूंगा ए कोमा बी। बी सेट का ए एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका तो इसको नहीं लिखेंगे। बी सेट का बी एलिमेंट भी ऑलरेडी आ गया तो इसको भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ओनली सी एलिमेंट है तो सी को हम लिखेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए बी सी, और यही हमें सेट बी में गिवन है। सेट बी में क्या गिवन है, ए बी सी गिवन है। तो इक्वल्स टू में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कि इफ़ ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी यहाँ पे बी के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे देखो ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो नोट डाल के लिखेंगे इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होगा, वो बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is subset of B, then what is the A union B? यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि A B का सबसेट है। जहाँ पे A B का सबसेट है तो हमसे पूछा कि A यूनियन B क्या होगा। सेम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या लिखा है कि A है वो B का सबसेट है और A यूनियन B हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन में आप ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिख सकते हो। सेट ए इक्वल्स टू ए कोमा बी, यहाँ पे ए बी का सबसेट गिवन है तो बी सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और लिख लेता हूँ सी, कि जो ए है वो बी का यहाँ पे सबसेट है। ये हमें गिवन था, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के सारे एलिमेंट हमें लिखने। ए लिखूंगा, बी लिखूंगा। बी सेट में से ए ऑलरेडी आ गया तो ए को भी नहीं लिखना, बी ऑलरेडी आ चुका है तो बी को भी हमें नहीं लिखना है। यहाँ से मैं ओनली सी को लिखूंगा। तो ए बी सी आ गया तो यही हमें सेट बी में गिवन है। तो इक्वल्स टू में मैं क्या लिख दूंगा, बी लिख दूंगा। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आएगा। इसका सेकंड मेथड हम और लगा के यहाँ पे लिखेंगे। ए इक्वल्स टू अगर मैं 1,2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे बी हम क्या लेंगे, ए बी का सबसेट गिवन है तो ए सेट के जो एलिमेंट है 1,2 ये तो आएंगे। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ 3।
अब यहाँ से मैं देख के बता सकता हूँ ए बी का यहाँ पे सबसेट है और गिवन कंडीशन भी हमें ये है कि ए बी का सबसेट होना चाहिए। गिवन कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। इसके बाद हम ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट में लिखूंगा 1,2 के बाद बी सेट में से 1 और 2 को हमें नहीं लेना, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ से ओनली मेरे पास में क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से मैं ओनली 3 लिख दूँ। ए यूनियन बी में 1 2 3 आ रहा है, यही हमें सेट बी में गिवन है। तो इक्वल्स टू में मैं बी लिख दूंगा, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी यूनियन पे बेस्ड है। ये लास्ट प्रॉब्लम है यूनियन की। तो यहाँ पे हमें 4 सेट गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमसे सबसे पहले क्या पूछा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले मैं ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3 4। उसके बाद देखो बी सेट के एलिमेंट में 3 ऑलरेडी आ चुका, इसको नहीं लिखना। 4 भी ऑलरेडी आ गया, इसको नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से मैं ओनली 5 और 6 को लिखूंगा, 5, 6। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3 4। सी सेट के एलिमेंट 5 6 7 8, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो 5 6 7 8 लिखेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए बी सेट के एलिमेंट्स को मैं लिखूंगा 3 4 5 6। सी सेट के एलिमेंट में 5 और 6 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इनको नहीं लिखेंगे। 7 और 8 को लिखूंगा, 7, 8। बी यूनियन डी में सबसे पहले हम बी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे 3 4 5 6। डी सेट में यहाँ पे देखो 7 8 9 10। डी सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे 7 8 9 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने को बोला है। ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसका सी के साथ यूनियन लेंगे। तो देखो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3 4। बी सेट के एलिमेंट में से 3 को नहीं लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5, 6 यूनियन सी सेट को लिखेंगे। सी सेट के एलिमेंट कितने, 5 6 7 8। ए यूनियन बी के एलिमेंट को तो मैं यहाँ पे एज इट इज लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 5 को ऑलरेडी लिख चुके, नहीं लिखेंगे। 6 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना। 7 और 8 को लिखना, 7, 8। ये इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे, उसका हम डी के साथ यूनियन लेंगे। ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ए सेट के एलिमेंट को लिखूंगा 1 2 3 4। उसके बाद बी सेट में से 3 और 4 को नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी लिख चुके हैं। 5, 6 लिखूंगा। यूनियन लगा के डी सेट के एलिमेंट लिखेंगे 7 8 9 10। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ए यूनियन बी के एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 8 9 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम डी के साथ उसका यूनियन लेंगे। बी यूनियन सी फाइंड आउट करने के लिए बी सेट के एलिमेंट को मैं लिखूंगा 3 4 5 6। सी सेट में से देखो 5 और 6 को हमें नहीं लिखना, ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके। 7 8 को लिखूंगा, तो 7, 8 यूनियन लगा के डी सेट के एलिमेंट को लिखेंगे 7 8 9 10। बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को हम एज इट इज लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 7 ऑलरेडी आ गया, इसको भी नहीं लिखना।
8 भी ऑलरेडी आ चुका, इसको नहीं लिखूंगा। 9,10 को लिखेंगे, 9,10। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। यूनियन ऑफ सेट्स का कॉन्सेप्ट, उसके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।